वीडियो में दी गई जानकारी न्यूज़पेपर और इंटरनेट पर उपलब्ध जानकारी के आधार पर है। इंस्टाग्राम इस पे सच या झूठ होने का दावा नहीं करता। वीडियो में दिखाई गई फुटेज और फोटोज उदाहरण के तौर पर दिखाई गई है। प्राचीन सभ्यताओं से लेकर आज के आधुनिक युग तक जिसने हजारों सालों से हम इंसानों को अपने वश में कर रखा है वो है सोने की चमक, जिसकी चमकदार सुंदरता और स्वाभाविक दुर्लभता ने न सिर्फ हम इंसानों को बल्कि देवी देवताओं को भी अपनी ओर आकर्षित किया है। दोस्तों, सोना न सिर्फ भारत में बल्कि पूरी दुनिया में एक विशेष महत्व रखता है, जिसने ना जाने कितनी ही सभ्यताओं को बनते और बिगड़ते देखा है। फ़िरौन के मकबरों को सजाने से लेकर आज के बड़े बड़े देशों की ताकत उन देशों में रिजर्व रखे गए इसी सोने पर निर्भर करती है। आपको जानकर हैरानी होगी कि सोना धरती पर खोजी गई सबसे पुरानी धातुओं में से एक है, जिसकी खोज आज से लगभग 7 से 8 हजार वर्ष पहले हुई थी, जिसका उल्लेख हमें अपने वेदों और पुराणों में भी मिलता है। आज सोना देश दुनिया में सिर्फ एक धातु ही नहीं बल्कि शक्ति, संपत्ति और प्रतिष्ठा का भी प्रतीक माना जाता है। पर क्या आपने कभी सोचा है कि धरती पर इतना सोना आया कहाँ से, और अब तक कितना सोना निकाला जा चुका है, या फिर अब तक कितना सोना बाकी रह गया है, और इसकी खोज सबसे पहले किसने की थी? वेल, जानेंगे आज की इस वीडियो में। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले अगर अभी तक आपने मेरे इस चैनल इंस्टाग्राम को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन दबा दीजिए, ताकि आपको भी नई नई जानकारी सबसे पहले पहुंचती रहे। तो चलिए आइए शुरू करते हैं विस्तार से। बेशक सोना धरती पर एक बहुमूल्य धातु है जिसे हर कोई पाना चाहता है। आज अपनी कीमतों के रिकॉर्ड स्तर पर पहुंचने के बाद भी इसके खरीदार कम नहीं हुए हैं, क्योंकि सोना पूरी दुनिया में समृद्धि का सबसे बड़ा प्रतीक है। इसे पाने और इससे संवरने की दीवानगी पूरी दुनिया भर में है। वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल के अनुसार अब तक धरती से लगभग 2 लाख टन सोना निकाला जा चुका है, जिसमें से अकेले भारत की औरतों के पास ही 21 से 24 हजार टन होने का अनुमान है, जो विश्व के 5 बड़े देशों की रिजर्व से भी ज़्यादा है। और यह आंकड़ा विश्व में मौजूदा सोने का 11% है। हालांकि अब बीते कुछ सालों में चाइना सोने का सबसे बड़ा खरीदार बनकर उभरा है, लेकिन फिर भी अपने 8,135 टन सोने के रिजर्व के साथ अमेरिका नंबर 1 पर है, जिसके बाद 3,355 टन के साथ जर्मनी दूसरे स्थान पर है, और फिर 2,735 टन के साथ इटली तीसरे स्थान पर है। इस लिस्ट में भारत का नंबर 9वें स्थान पर है। भारत के पास अपना 805 टन सोने का रिजर्व है। पर क्या आप जानते हैं कि भारत के मंदिरों के पास 2,500 टन सोने का रिजर्व होने का अनुमान है। अकेले केरल के पद्मनाथ स्वामी मंदिर के पास 1,300 टन सोने होने का अनुमान है। लेकिन दुनिया का सबसे अमीर मंदिर आंध्र प्रदेश का तिरुपति मंदिर है। माना जाता है कि यहाँ हर महीने तकरीबन 100 किलो सोना चढ़ाया जाता है, और मंदिर के पास 250 से लेकर 300 टन सोने का रिजर्व है। अब सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि आखिर धरती पर इतना सोना आया कहाँ से, जिसे समझने के लिए हमें 1-2 हजार नहीं बल्कि लाखों साल पीछे जाना होगा, जब धरती का निर्माण हो रहा था। दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी कि जब धरती बन रही थी तब धरती पर एक कण भी सोना मौजूद नहीं था, क्योंकि गोल्ड एक एलिमेंट है। यानी इस पूरे संसार में अब तक जितना भी गोल्ड है वो हमेशा उतना ही रहेगा। सैकड़ों सालों की रिसर्च के बाद भी अब तक कोई भी इंसान लैब में गोल्ड नहीं बना पाया। हालांकि वैज्ञानिकों ने इसके रासायनिक तत्वों का तो पता लगा लिया है, लेकिन फिर भी वो इसे बनाने में असमर्थ हैं। गोल्ड को बनाने में 79 प्रोटॉन्स और 118 न्यूट्रॉन्स की जरूरत होती है, जिसके फ्यूजन के कारण गोल्ड के एलिमेंट बनते हैं, जो एक विशाल न्यूक्लियर रिएक्शन से होता है। जब एक निर्धारित समय पर ये दोनों एलिमेंट्स मिलकर एक नए एलिमेंट को अस्तित्व में लाते हैं। दोस्तों, वैज्ञानिकों की माने तो इस ब्रह्मांड में गोल्ड की मात्रा अनंत है, पर हमारे सोलर सिस्टम में ऐसी कोई जगह नहीं जहाँ पर ये न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन हुआ हो। तो फिर धरती पर इतना सोना आया कहाँ से? दोस्तों, ये कहानी बड़ी ही दिलचस्प है, जिसकी शुरुआत होती है 1868 में स्पेक्ट्रोग्राफी की मदद से। उस समय जब पूर्ण सूर्य ग्रहण का अध्ययन किया गया तो एस्ट्रोनॉमर्स ने सूर्य पर पहली बार हीलियम की खोज की, जिसके बाद सूर्य के वायुमंडल में कार्बन, नाइट्रोजन, लोहे और अन्य हैवी मेटल्स का पता चला, जिसमें सोना भी शामिल था। और बाद में जब इस पर और बारीकी से अध्ययन किया गया तो पाया गया कि सूर्य पर 2.6 ट्रिलियन सोना मौजूद है। ये इतना है कि धरती पर सभी महासागरों को भरने के बाद भी ये बच जाए,
जिसके बाद वैज्ञानिकों में सोने को लेकर और भी ज़्यादा उत्सुकता बढ़ गई कि सोना धरती पर आया कैसे, जिसका जवाब आइंस्टाइन की थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में छुपा है। आइंस्टाइन की थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के मुताबिक दो चीज़ों के विलय से भारी मात्रा में एनर्जी रिलीज होती है। जब भी कोई सितारा अपने जीवन के आखिरी चरण में होता है तो उसका कोर ढह जाता है, जिसमें एक सुपरनोवा विस्फोट होता है और इसकी परतें स्पेस में फैल जाती हैं। ये स्पेस में इतनी ज़्यादा न्यूट्रॉन डेंसिटी के साथ ट्रैवल करते हैं जिससे स्पेस में मौजूद अन्य एलिमेंट्स और स्पेस में घूम रहे फ्री न्यूट्रॉन्स इससे आकर जुड़ने लग जाते हैं, जो धीरे धीरे उल्कापिंडों का रूप ले लेते हैं। और इन उल्कापिंडों में होता है थोरियम, यूरेनियम और हमारा सबसे खास सोना। यानी धरती पर जो गोल्ड पाया जाता है वो अरबों साल पहले हुई उल्कापिंडों की वर्षा के कारण ही धरती पर आया है। माना जाता है कि धरती पर जितना भी गोल्ड है वो मरे हुए तारों से आया है। हमारा ब्रह्मांड बनने के बाद बहुत सी ऐसे टकरे हुई जिससे सोना स्पेस में फैल गया, जो धरती पर आ पहुंचा। यानी सोना सिर्फ इसलिए खास नहीं क्योंकि यह धरती पर दुर्लभ है, बल्कि इसलिए भी है क्योंकि यह सीधा तारों से जमीन पर उतरा है। दोस्तों, आज से करीब 4 अरब साल पहले जब धरती धीरे धीरे ठंडी होने लगी तो इसके साथ जो भी हल्की धातुएं थी वो ठंडी होकर धरती की भारी परत के आसपास स्टोर हो गई। क्योंकि धरती की भारी सतह का घनत्व प्रति घन सेंटीमीटर 2.6 ग्राम है, जिसकी वजह से एल्युमिनियम, मैग्नीशियम, पोटेशियम, सोडियम और कैल्शियम जैसे तत्व धरती के ऊपरी सतह पर रह गए। बाकी लोहा, शीशा, तांबा, मरकरी और प्लैटिनम जैसी भारी धातुएं अपने अणुभार के मुताबिक धरती के अंदर चली गई। शायद ये धातुएं हमेशा के लिए वहीं कैद होकर रह जाती, लेकिन धरती पर होने वाली प्लेट्स की चहल पहल और ज्वालामुखी विस्फोटों ने इन भारी धातुओं को धरती के कोर से बाहर लाना शुरू कर दिया। धरती के लावा के रगड़ने के साथ ये सभी धातुएं धरती की सतह पर ऊपर आने लगी और धीरे धीरे इन आग से पहाड़ भी गलने लगे और सोना नदियों और समुद्रों में बहने लगा। दोस्तों, वैज्ञानिकों की माने तो धरती पर इस समय इतना सोना है कि अगर उसे एक साथ इकट्ठा रख दिया जाए तो धरती की सतह 12 फीट तक भरी जा सकती है। और मौजूदा समय में हम अभी तक जितना भी सोना इस्तेमाल कर रहे हैं उसमें से 75% सोना हमने अपनी पिछली 1 सदी में ही निकाला है। यानी अभी भी धरती पर काफ़ी मात्रा में सोना है जो धरती के कोर में समाया हुआ है। ऐसा माना जाता है कि सोने की खोज सबसे पहले मिस्र में आज से लगभग 5000 साल पहले हुई। पर अगर हमारे वेद पुराणों की माने तो सोने की खोज विश्वकर्मा भगवान के द्वारा की गई थी, जिन्होंने भगवान शिव के लिए सोने की लंका का निर्माण किया, जिस पर बाद में रावण ने राज किया, जो उसने कुबेर से छीनी थी। बाद में इसी सोने की लंका को हनुमान जी के द्वारा जलाकर राख कर दिया गया था। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि भारत के इतिहास में एक दौर ऐसा भी था जब भारत ने अपना सोना गिरवी रखकर 2.2 अरब डॉलर का कर्जा लिया था। ये बात पूर्व गवर्नर श्री रंगराजन ने अपनी बुक में लिखी है। ये वो दौर था जब भारत ने इंग्लैंड को अपना सोना गिरवी रखकर उनसे कर्ज लिया था। आज मोदी सरकार के द्वारा वो सोना तो छुड़ाया ही गया, साथ ही धीरे धीरे उन्होंने अपनी विदेशी मुद्रा भंडार को भी बढ़ाया है। आज भारत का खजाना 609 अरब डॉलर का है। दोस्तों, आपको क्या लगता है कि सोना वाकई टूटे हुए तारों का मलबा है या ये धरती पर ही पैदा होता है? मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको मेरी ये वीडियो और मेरा ये प्रयास अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक करिए, दूसरों के साथ शेयर करिए और ऐसी ही वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।